ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਟੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਓ ਯਾਰ ਛੋੜੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਫੜ ਲਓ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ इसको पकड़ पीछे वाले को आप सब जानते हैं कि 28 तारीख को उधमपुर में दो अलग अलग जगह पे बस में ब्लास्ट हुए थे। 1/28 की रात को लगभग 10:30 बजे और दूसरा नोटिस की अगली मॉर्निंग कोई 5:30 बजे तक थी। दोनों ही जगहों पे बस स्टैंड थे और जो रात को पार्टी होती बसेस थी वहां पर बसें लगाई गई थी। वाकई ब्लास्ट के टाइम पे बस में सवारियां नहीं थी मगर बगल में जो लोग एक दो जो बस में होते हैं उनको उनकी रहती थी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही थी कि ब्लास्ट का केस बहुत ही कम समय में उधमपुर पुलिस के ऑफिसर्स ने एडीजी साहब की क़यादत में वर्कआउट किया है और इसमें जो दोषी है उसको पकड़ लिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट तस्लीम की है, मानी है और ये चीजें भी पता चली हैं कि ये ब्लास्ट जो किया गया उसमें जो आईडी इस्तेमाल हुई कहां से आई, कैसे आई, किसके कहने से आई। मैं थोड़ी सी तफसील जो स्पेसिफिक इस केस में है चाहूंगा कि एडिशनल डीजी जम्मू आपके साथ शेयर करें और उसके बाद अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो उन सवाल का जवाब देंगे। 6 महीने से ये देखा गया था कि आतंकी संगठन अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को रिवाइव करके उनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहे थे। इसी सिलसिले में साथ ही आप जानते हैं कि कुछ मॉड्यूल्स को पकड़ा गया था जिसमें पिछले उदयपुर ब्लास्ट के एक्यूज भी शामिल थे। इसी कड़ी में मोहम्मद अमीन भट्ट इलियास कुबैर जो टोडा का रहने वाला है, इसने उधमपुर में पिछले ब्लास्ट में भी इसका हाथ था और अभी के ब्लास्ट में भी इसी आतंकी ने जो कि पाकिस्तान में जाके सेटल हुआ है वहां से इसने अपने कॉन्टैक्ट्स को रिवाइव किया, जिसमें असलम शेख नाम का आतंकी जो बसंतगढ़ उधमपुर का रहने वाला है उसको इसने सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए कॉन्टैक्ट किया और उसके बाद इसको 21 तारीख सितंबर को इसने कहा कि तुम्हें कोई सामान जो है मैं ड्रॉप करवाऊंगा ड्रोन के जरिए, उसको पिकअप करना है। 24 तारीख को 23 और 24 की दरमियानी रात को असलम शेख दयालाचक के एरिया में आके कुबैर के कहने पे उसके बताए गए लोकेशन पे जाके आईडीज की कंसाइनमेंट पिक करता है, जिसमें 3 स्टिकी बॉम्ब और 4 दूसरे किस्म के नए किस्म के आईडीज उन्होंने भेजे थे। ये वो रिसीव करता है और अपने घर ले जाता है। 27 तारीख को इसको कुबैर का आदेश आता है कि आपने एक हाई प्रोफाइल मिनिस्टर की विजिट है, उसके पहले आपने किसी सूटेबल लोकेशन पे आईडीज फिक्स कर देना है। तो असलम शेख अपने घर से निकलता है, बसंतगढ़ से रामनगर की तरफ आता है और उसी बस में रामनगर में उतरने के बाद वहां के नजदीक के बाथरूम में जाके 2 आईडीज को एक्टिवेट करता है। एक आईडी जिस बस में वो आया था, रामनगर में उतरा था, उस बस में लगाता है पीछे की तरफ, और दूसरा रामनगर के से जो उधमपुर गाड़ी आ रही थी उसमें लगाता है। 2 आईडीज ये लगाता है। इस पे तफसील से इंस्ट्रक्शंस पास किए गए थे कुबैर के द्वारा, जिसमें उसको बताया गया था आईडी को 6 किस्म के टाइमर्स उसको बताए गए थे
कि 3.5 मिनट से लेके 14 घंटे की टाइमर उसको जो स्विच अवेलेबल था उस पर 4-5 किस्म के वो ऑन ऑफ स्विच थे, उसकी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जरिए ये अलग अलग किस्म की टाइमर्स को एक्टिवेट कर सकता था। तो इसने दोनों गाड़ियों में, एक गाड़ी में 7 घंटे की टाइमर और एक गाड़ी में 14 घंटे की टाइमर लगाई और उसको वहां रखने के बाद ये वापस बसंतगढ़ चला गया। उधमपुर पुलिस ने अपनी पूरी टीम के साथ मेहनत करके 4-5 संदिग्ध लोगों को पहले पूछताछ के लिए बुलाया था, जिनमें एक ये भी शामिल था, और इसकी पूछताछ पे इसने अपने सारे जो कारनामे किए हैं उसका खुलासा किया। इसकी शिनाख्त पे 5 जो बची हुई आईडीज थी वो बरामद कर ली गई है, जिसमें 3 स्टिकी बॉम्ब है, 2 और उसी किस्म के आईडीज थे जो कि वहां पे उधमपुर में लगाए गए थे। इन सबको यहाँ डिस्प्ले पे रखा गया है और आप इनको देख सकते हैं। साथ ही साथ इसी मॉड्यूल से एक और जैश का मॉड्यूल जुड़ा हुआ था जो कठुआ बेस था, जिसमें जाकिर हुसैन नाम का शख्स, उसको गिरफ्तार किया है, मल्हार का रहने वाला है, और उसको फरीद नाम के आतंकी जो पाकिस्तानी आतंकी था, 10-12 साल जेल काट के वापस पाकिस्तान गया था, वहां से इसने इसको एक्टिवेट किया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद भी उसकी शिनाख्त पे एक स्टिकी बॉम्ब बरामद किया गया है। तो 2 जो मॉड्यूल्स थे, एक जैश का और एक लश्कर का, ये इस ऑपरेशन के जरिए इनको काबू कर लिया गया है और अब इस पे जैसे जैसे तफ्तीश चलेगी आगे कार्रवाई की जाएगी। पिछले 1 हफ्ते से हम लोग लगभग 4 कामयाब ऑपरेशन कश्मीर घाटी के अंदर कर चुके हैं। उसमें जैश के, लश्कर के दहशतगर्द जो हैं उनको एलिमिनेट किया गया है। ये जो अभी आज की घटना हुई, इसमें उस वक्त हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर एक नाका की इंस्पेक्शन के लिए एक जो सीआरपी और पुलिस का नाका था वहां पर पहुंचे थे और किसी गली की तरफ से उस वक्त फायर आया, जिसमें जावेद अहमद डार नाम के एसपीओ हमारे जो है वो शहीद हुए। हम लोग पहचान लगभग कर चुके हैं, उसमें पता चल चुका है कि क्या है, अभी शेयर करेंगे, मगर उसके लिए ऑपरेशन जारी है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इसको भी खत्म करेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि इसका ताल्लुक भी वीआईपी विजिट को लेकर के ही हो, क्योंकि इस तरह की करतूतें जो जैसे मैंने पहले कहा कि वो करते हैं जब भी ऐसा विजिट होता है, पॉसिबिलिटी है तो उसके साथ जोड़ करके इस इंसिडेंट को देखा जाए। देखिए, व्हाट आई फील इज वी ऑल नो दैट देयर इज अ very drastic change in the overall security situation in the duty. That is borne out by the facts and figures. That is nobody's claim that it has happened on its own. A very large number of successful operations have been conducted. While carrying out CT ops, we have tried to keep our people safe, their property safe. People are with us. By and large, people are with us. We have also tried to hit the terror ecosystem on various fronts. As a result of which overall security scenario is much better. Today we do not have the kind of situation which prevailed there 3-4 years back. So therefore, to show that the VIP visits or any such activity which sends a positive signal to the people, positive message to the people, the terrorists and their handlers across would like to show that all is not well. We know that there are still some terrorists left. Our operations are on and we would be able to take care of them. Pakistan is an enemy of development, is a lover of destruction. That is what they have done for the last 30 years, over 30 years. They want like any developmental activity to happen. They want like people to heave a sigh of relief and lead a normal life. So definitely Pakistan and its agencies have been ensuring that the valley remains not in peace but in disturbance. But now that things are better, things are improving every day. So therefore, definitely I would say that that is the purpose behind it. Sir, I said that in this case also, in the Udaipur last case also,